प्रदीप का मैं कह रहा हूँ कि इसने आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम ने इसकी हत्या की है, इस बीजेपी सरकार ने इसकी हत्या की है। और प्रदीप जैसे कम से कम 6 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। लड़ना चाहिए, आज का युवा है वो इतना जागरूक है, उसको लड़ना चाहिए। अगर हालातों से घबरा कर अगर इस तरह से हम लोग अगर अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो ये सरकार तो हंसेगी। जो किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं तो इन बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। जब से नीट का पेपर आउट हुआ है, ये केंद्र सरकार की बीजेपी राज की बड़ी असफलता है। राजस्थान में कैसे चिल्लाए थे हमारी सरकार के समय, पेपर आउट कर दिए। इन्होंने पूरे देश के 23-24 लाख बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने दांव पे लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका जो चेयरमैन है नीट कराने की जो एजेंसी है, वो कहता है कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ, CBI की रिपोर्ट आएगी, उस जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा। तो फिर आपने रद्द क्यों की भाई? ये झूठे लोग हैं। और प्रदीप का मैं कह रहा हूँ कि इसने आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम ने इसकी हत्या की है, इस बीजेपी सरकार ने इसकी हत्या की है। और प्रदीप जैसे कम से कम 6 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। देश, हमारे हिंदुस्तान कभी इनको बीजेपी वालों को माफ नहीं करेगा। और ये वो बीजेपी सरकार है जो न बाबा साहब के संविधान में विश्वास करती है, न कानून पे विश्वास करती है। ये तानाशाही सरकार चल रही है, इनको कोई जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो मैं निंदा भी करता हूँ इस नीट पेपर लीक की। और प्रदीप ने जो कदम उठाया उसका हम समर्थन कभी नहीं करते। लड़ना चाहिए, आज का युवा है वो इतना जागरूक है, उसको लड़ना चाहिए। अगर हालातों से घबरा कर अगर इस तरह से हम लोग अगर अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो ये सरकार तो हंसेगी। याद करना चाहिए, इसी बीजेपी राज के अंदर कृषि के 3 काले कानून आए थे और 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए 700 किसानों ने अपने जान दे दी, शहादत दे दी। और जब पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी का एक मेंबर बोलता है कि वो 700 जो किसान मेरे किसान ही नहीं थे, वो तो आतंकवादी थे। अब जो किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं तो इन बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं। तो मजाक चला दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी नहीं रही है, सिस्टम फेलियर है। आने वाले वक्त के अंदर जनता की आंखें खुल जाएंगी तो इनको जवाब मिल जाएगा। आंखें नहीं खुलेंगे तो इनकी दादागिरी तो बराबर जारी रहेगी। राजनीतिक रोटी अगर ये कांग्रेस पार्टी ही सेक रही है तो वो लोग भी सेक ले आके यहाँ पे, कौन मना कर रहा है उनको? हम लोग तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। तो तू भी आके लेटना, खून देना, किसी को आके देना, मदद करना। 11 लाख अगर राहुल गांधी जी ने भिजवाई है, 2 लाख मैंने दिए हैं, मनोज घुमरिया जी ने 1 लाख रुपए दिए, और भी सारे कार्यकर्ता बेचारे लगे पड़े हैं। कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है। तो वो लोग भी आके मदद करें ना, परिवार की मदद। आर्थिक रूप से ठीक है, जिनको जाना था चला गया, सिस्टम का मारा लड़का, लेकिन ये पीछे 3 बेटियां हैं, मदद करनी चाहिए कि वो तो यही बातें करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि नीट पेपर जो आउट हुआ है वो केरल से हुआ है, हमारा राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। उस भले आदमी को किसी ने इशारा किया, केरल में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं थी भैया, जाकर तो नाम ले रहा है। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो पब्लिक के सामने अपने आप को ये दिखा सके। आएंगे तो यहाँ गाँव वाले पकड़े जूत नहीं मारेंगे। न्याय मांगने, आप कह रहे हो राजनीति, न्याय मांगने के लिए पूरा गांव बैठा था सीकर के अंदर। पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके फादर से पूछो आप जाके। उसके पिताजी आपको बताएंगे किस तरह से धक्के मार के उनको वहां से निकाला गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो ये लोग तो सारे के सारे लोग जन विरोधी लोग हैं। इनको कोई जनता से कोई मतलब नहीं। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके बाद सत्ताधारी लोगों ने आकर यहाँ पे संवेदनाएं। अच्छा बताओ, चलो ये तो कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या हम नहीं है, भीमाराम तो बेचारा शहीद हुआ है। जी सर,
मेरे बोड़की गांव का पर मेरे नवलगढ़ के अंदर कार्यरत था, अपराधियों का पीछा करते हुए शहीद हुआ है। बताओ सरकार का कौन सा मंत्री आया? क्या प्रभारी मंत्री आएगा यहाँ पे? आप लोग तो सारे एक्टिव लोग हो, बता दो प्रभारी मंत्री आया क्या? कोई नहीं आया वहां पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो उसको, ताकि पुलिस फोर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम अगर अपराधियों का पीछा करें, जिनके उन अपराधियों को हम लोग पकड़ते तभी जाके आम जनता चैन से सो पाती है रात को। तो हम लोग अपराधियों का पीछा करते करते किसी व्यक्ति ने अगर शहीद हुआ है वो लड़का, तो वो इस मोरल ड्यूटी बनती है इस सरकार की कि आखिर उसका शहीद का दर्जा दे उसको। शहीद का दर्जा नहीं तो एक स्पेशल पैकेज उस परिवार को दे ताकि उनके बच्चों को मदद हो सके, क्योंकि आर्थिक मदद एक बड़ा संबल होती है। लेकिन न प्रभारी मंत्री आए, न सरकार का कोई दूसरा मंत्री आया। अब ये कहे कि वो फलाणों भी दाएगा, वो फलाणों भी, भैया मैं तो 8 अंडे कट जासी तो